लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। ये बदे कमेंट मुझे आते हैं इतने गंदे गंदे जो व्यूज़ में दिए जाते हैं, शादी करूँगा, सुंदर हो, ये है तो ये सब भी करना प्लीज़ भैया लोग बंद कीजिए। आप लोग के भी घर में माँ बहन है। लड़की का प्यार जो होता है, अटूट प्रेम, अटूट प्यार, उस प्यार को कैसे धोखा दिया जाता है। आप लोग के घर में भी माँ बहन है, आप लोग की भी बेटी है। अगर आप लोग को इतना ही शौक है तो दीपू चंद्रवंशी के जाके आगे दे दीजिए बेटी। आपकी बेटी के साथ ऐसा करेगा, बच्चा पैदा करके छोड़ेगा, तब आपकी बेटी को भी कोई ऐसा कमेंट करेगा तब आपको शर्म नहीं लगेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो लड़की के भावना के साथ खिलवाड़ कैसे होता है। लड़की का विश्वास के साथ, किसी लड़के पे विश्वास जो होता है, उस विश्वास के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं। लड़की का प्यार जो होता है, अटूट प्रेम, अटूट प्यार, उस प्यार को कैसे धोखा दिया जाता है, उस उदाहरण को मैं आज दिखाने जा रहा हूँ। मेरे साथ जुड़ रही है रिया, जुड़ रही हैं और रिया सारी वाक़या को बताएंगी। इनके बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं, सोशल मीडिया पर गलत खबर दिखाया जा रहा है। लोग यूट्यूब वाले, फेसबुक चैनल, जितने भी चैनल हैं, ब्लॉगर हैं, वो अपने व्यूज़ के लिए इनके स्टेटमेंट को गलत स्टेटमेंट दिखा करके उनका अपने व्यू बटोरने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वाक़या वो है नहीं। वास्तविकता क्या है, मैं रिया से जानने की कोशिश कर रहा हूँ। वो रिया दिल्ली की लड़की है और दिल्ली से पटना आती है एक विश्वास पर, एक व्यक्ति पर विश्वास करता है। उस व्यक्ति का नाम है दीपक शर्मा, दीपक शर्मा, और उस दीपक चंद्रवंशी। और दीपक चंद्रवंशी वो किस तरह से धोखा देता है, वो सारे वाक़या को सुनिए रिया से। रिया, क्या हुआ था, पूरा वाक़या बताइए शुरू से। 2014 में मुझे नौकरी के नाम से पटना लाया गया था कि नौकरी देंगे, ठीक है। नौकरी तो दी नहीं। उसके बाद मेरे साथ गलत होता रहा 2 साल तक मेरे साथ गलत होता रहा। उसके बाद मैं बीच में घर जाती हूँ। घर जाने के बाद फिर भी वहाँ टॉर्चर करके मुझे वहाँ से बुला लेता है। फिर मेरे साथ वही करता है। कम से कम 7 साल तक मेरे को संबंध बनाता है और फिर बेटी पैदा हो जाती है, उसको नाम देने से इनकार कर देता है। तो 7 साल तक संबंध बनाया, तो वो किस आश्वासन में आपको रखे हुए था, क्या बोल रहा था वो? पहले तो मेरे साथ जब मैं स्टार्टिंग में पटना आई थी 2014 में, 14 साल मेरा उम्र था, तो मुझे को कहते हैं ना कि टॉर्चर करके रखा था। 1 हफ्ते तक तो मुझे मारा पीटा गया, ज़बरदस्ती मेरा संबंध बनाए गए। जब दिल्ली से आप पटना आए तो? हाँ, और उसके 6 महीने बाद तो ऑर्केस्ट्रा में मुझे डाल दिया ज़बरदस्ती। डांस करवाता था। डांस करवा के करने की बात है ना कि उसने कोई भी ऐसी चीज़ मुझे नहीं छोड़ी टॉर्चर करने की। 2 साल तक तो मुझे पिंजरे में कैद करके रखा है। क्या पटना में ही? पटना में ही। कहाँ रखा ये भी मुझे नहीं पता। और सीधे आपको ऑर्केस्ट्रा में लेके जाकर के डांस करवाता था? हाँ, उसके थ्रू भेजता था ऑर्केस्ट्रा में। 6 महीने बाद मुझे ऑर्केस्ट्रा में डालना उसने स्टार्ट कर दिया था। और ये ऑर्केस्ट्रा में जो आपको भेज रहा था, उसका पैसा आपको मिलता था? उसके नहीं, पैसा तो वो कुछ नहीं देता था? कुछ नहीं देता था और खाली मारता था। तो शुरुआती में आपको चंद्रवंशी से, दीपक चंद्रवंशी से आपकी कांटेक्ट कैसे हुई, कहाँ हुई कांटेक्ट? दानापुर मेरे अंकल की बेटी की शादी थी। मेरे पापा से ही बातचीत हुआ था, तो पापा से ही बातचीत करके मुझे पटना भेजा गया था कि जाके वहाँ जॉब करेगी, अपनी पढ़ाई करेगी। पापा किनसे बोले? दीपू चंद्रवंशी और उसके दोस्त से, दोनों से बातचीत हुआ था। तो ये दोनों मिलके मुझे पटना बुलाए थे। पटना बुला के मेरे साथ ये सब किया यहाँ लोग इतना दिन से। ये बातचीत हुई आपको दिल्ली में? हाँ, पापा ने बात की थी। पापा मेरे से, मैं जानती भी नहीं थी। मैं तो यहाँ पे आके इस इंसान को जाने कि ये इंसान है कौन, और इसने मेरे साथ जो किया वो तो आप लोग के सामने पता ही है। मेरी एक छोटी सी मासूम सी बेटी भी है, उसको इनाम देने से इनकार कर रहा है। और कहने की बात है, आप लोग खुद ही समझदार हो। इतना कहते कहते मैं थक चुकी हूँ। मीडिया के सामने भी आके मीडिया से भी कहने की बात है ना, कुछ भी नहीं हो रहा है और गलत अफवाह बना के डाली जा रही है। किस किस की रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं, किस किस की कैची डाल रहे हैं। बिगैर मतलब पे मुझे झूठे ही बदनाम किया जा रहा है। देखिए, ये मीडिया वाले पे आरोप लगा रही है। मीडिया सच्चाई दिखाता है, मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना, और मीडिया जब सच्चाई नहीं दिखाएगा तो मीडिया पे विश्वास उठ जाएगा। अपने व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए गलत खबर मत डालिए, ये रिक्वेस्ट कर रही है आप लोगों से, और ये ऐसा किया जा रहा है और वास्तविकता कुछ और है। जब आपका दिल्ली में दीपक चंद्रवंशी से मुलाकात हुई, तो दीपक चंद्रवंशी से मुलाकात हुई तो आपका? मेरा दिल्ली में मुलाकात नहीं हुई थी सर। मैं पटना आके ही उसको जानी। अच्छा, पटना आके आप जाने? हाँ, मैं पटना आके ही उसको जानी। सुनाने जा रहे हैं। ये किस्सा है एक लड़की के मर्डर का, जो मर्डर अभी फिलहाल सुर्खियों में है। मैं उसको पटना आके ही जानी, और पटना आने के बाद 2 साल तक तो उसने मुझे पिंजरे में कैद करके रखा। कहीं किसी से बात नहीं, किसी से बात कर लो, पेरेंट्स से भी अगर बात करती थी तो अपने सामने कहता था और मारता था मुझे।
इस तरीके से वो मुझे इस तरीके से टॉर्चर कर करके 2 साल तक उसने मुझे रखा, और कहाँ रखा है ये भी नहीं पता है मुझे। इसलिए मैं थाना वालों को भी नहीं बता पाई कि 2 साल तक मुझे कहाँ रखा गया है। दोस्त सिर्फ आपको ये पता कुछ नहीं चल रहा था? नहीं, खाली थाना वालों को उतना ही प्रूफ मिला है। मेरा 5 साल का सबूत मिला है, 2 साल का सबूत थाना वालों को भी नहीं मिला है। आप किस विश्वास पर उसके साथ शुरू में आ गए? मैंने कोई विश्वास करके नहीं आई थी। मेरे पापा ने सोचा कि अच्छी जगह जाएगी, जॉब करेगी, 2 पैसा कमाएगी, अच्छे लोग में रहेगी, 10वीं का एग्ज़ाम देगी। आज तक वो इंसान मुझे 7 साल तक कहने की बातें वो मुझे ना पढ़ने दिया, ना ही ढंग से लिखने दिया, और ऊपर से बच्चा पैदा करके छोड़ दिया रोड पे लाके। और आज मुझे कहता है कि धंधे वाली ये नचनिया है, बजनिया है, हम खुद शादी करेंगे। धंधे वाली नचनिया बजनिया, नचनिया तुमने बनाया, सब चीज़ तुमने किया मेरे साथ, और फिर भी तुम लोग ऐसा कर रहे हो। तुम लोग घटिया से घटिया लिचड़ लोग हो। तुम लोग को तो ना कहीं नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। तुम लोगों ने ऐसा मेरे साथ काम किया है। जब अच्छा, तो वो दीपक शर्मा कहाँ का रहने वाला है? दीपक चंद्रवंशी सालिमपुर आहारा का रहने वाला है। गली नंबर 2 का। गली नंबर 2 कहाँ के? गली नंबर 2 सालिमपुर आहारा। ये पटना में ही? हाँ, पटना में। अब जब आप प्रेग्नेंट थी, मतलब ये थोड़ा सा सवाल हुआ है, तो प्रेग्नेंट थी तो आप उस समय ये बात बोले क्यों नहीं कि आप मुझसे तो शादी करो, अब मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? वो मेरे से शादी नहीं कर रहा था, इसलिए मैं अगम कुआं पुल से कूदने गई थी। अच्छा, तो वहाँ पे भी स्टार्टिंग में जब मैंने आवाज़ उठाई थी, जब वो शादी नहीं कर रहा था, तब मैं अगम कुआं पुल से कूदने गई थी। तो वहाँ पे जो सर थे वो मुझे पकड़ के नीचे लेके आए थे और पूछे थे कि किसको आप पटना में जानती हो। उनको मैंने सब मैटर बताया था, फिर भी वो पूछे थे कि किसको आप पटना में जानती हो। तो मैं, एक कृष्णा सिंह है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो उनका मैंने नाम लिया था कि उनको मैं जानती हूँ। तो उनको बुलाया गया, उनसे मैनेज किया गया, और मुझे रातों रात कहते हैं ना कि बस जैसी मैं आई 2 बजे 3 बजे जो भी कुछ टाइमिंग था उस समय, और तुरंत 1 घंटे बाद मेरा रूम खाली करके बच्चा पेट में लेकर मुझे दिल्ली भिजवा दिया गया। कौन भेजवाया? कृष्णा सिंह? कृष्णा सिंह, दीपू चंद्रवंशी और जो भी वहाँ पे जो भी थे सर, वो। तो ये कृष्णा सिंह ऐसा तो नहीं, कृष्णा सिंह से भी सेटलमेंट हुआ था कि आप लोग का? हाँ, कृष्णा भैया ही, इनको भैया बोलती थी मैं, और राखी भी 2 बार मैं भिजवाई हूँ, पर वो भैया लायक काम नहीं किए हैं, बहुत घटिया काम किए हैं। कहने का क्या मतलब कि शारीरिक संबंध वो भी बनाए आपसे? नहीं, वो मुझे दिल्ली क्यों भेजे? आपको पता है कि मेरे पेट में उसका बच्चा पल रहा है। 2 बार मेरा अबॉर्शन वो 7 साल के बीच में करा चुका है, उनके सामने सब चीज़ होता था। वो चीज़ को रोक क्यों नहीं लगाए? जब बीजेपी के कार्यकर्ता तो कोई नहीं, क्यों नहीं लगाए वो रोक? इस चीज़ को दबाया क्यों गया? और दीपक चंद्रवंशी इसके अलावा तो कोई कुछ गलत काम तो नहीं करवाया आपसे? ऑर्केस्ट्रा में डांस करवाया है, बस इतना ही करवाया और कुछ नहीं करवाया। और खुद शारीरिक संबंध बनाया है 2 साल तक मुझे मार पीट के। अभी भी वो ऐसे ही करता है। अभी न्यूज़ में मेरा चल रहा है, तो जगह जगह छिकवाता है, निकलने नहीं देता है, मार पीट करता है, बदतमीजी करता है, ये करता है, वो करता है। कर देने की बात है कि मेरा कमाना खाना दुश्वार करके रख दिया है। अभी इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ। और आप बेसिक कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिक मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। अच्छा, बेसिक आप दिल्ली की ही रहने वाले? दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। तो यहाँ आपको कौन हेल्प कर रहा है यहाँ मीडिया के अलावा? यहाँ मेरे को कोई हेल्प नहीं कर रहा है। यहाँ वही मैं ऑर्केस्ट्रा करती थी बच्चा का पाल पोषण करने के लिए, अब वो भी मेरा बंद हो चुका है, वो भी मैं नहीं करती हूँ, घर बैठी हूँ। तो अभी घर का कैसे चलता है? घर का कुछ नहीं चल रहा है। जो भी कुछ है घर के अंदर वो भी अब धीरे धीरे करके ख़त्म होने वाला है। वो इंसान मुझे कहीं जाने ही नहीं देता है, रोक लेता है, गाड़ी चिकवा लेता है, गाली गलौज करता है, मारता है, पीटता है, दोस्त लोग से करवाता है सब। और थाना सुनता ही नहीं है। थाने की बात करें, थाना नहीं सुनता है। थाना में आपने FIR कर दिया है? FIR किए था, मीठापुर थाना में FIR की है, यहाँ नहीं ली गई। गांधी मैदान में एक बार FIR की, ली गई। उसके बाद दोबारा FIR करने आवेदन देने जाती हूँ, तो मेरे को गांधी मैदान का जो मुंशी है मेरे पे हाथ उठाता है। और मुंशी आप पे हाथ उठाता है? हाँ, मेरी बहन ने उसका हाथ पकड़ा था। अब देखिए, मुंशी लेडीज है जेंट्स थी? जेंट्स था। जेंट्स था। अब देखिए, मैं बार बार जब रिपोर्टिंग करता हूँ तो पुलिस का एक कंप्लेन आता है। पुलिस के मैनुअल में एक तो जेंट्स पुलिस, और जेंट्स पुलिस महिला पे हाथ छोड़ रहा है। ये कितना गलत बात है। पुलिस की निरंकुशता दिख रहा है इसमें कि पुलिस, जेंट्स पुलिस होकर के महिला पे, एक अबला नारी पर जो खुद परेशान है, ये अपने बच्चे की पिता के लिए तरस रही है, अपने जो ये होने वाला पति था, वो पति को अपने न्याय के लिए घूम रही है कुछ थाने में, और वो थाने से इसको टॉर्चर, थाने से इसको मार पीट के भगाया जाता है। और उसके बाद
उसके बाद एसएसपी सर को भी मैंने इतना सारा लेटर दिया, 8 लेटर एसएसपी सर के भी मेरे पास पड़े हैं, आप देख सकते हैं। डीआईजी सर को भी लेटर दिया, महिला आयोग में भी लेटर दिया, वहाँ से मेरा लेटर वापस, जनता दरबार तक अपील की, अभी तक मेरा नंबर नहीं आया। जनता दरबार से कोई अपील, कोई सुनवाई हुआ? कोई सुनवाई नहीं अभी तक। कहते हैं ना कि 1 साल 6 महीना हो गया जनता दरबार में अपील किए हुए, अभी तक मेरा नंबर नहीं आया। और कहे की बात कहते हैं ना कि यहाँ की कानून सबसे घटिया यहाँ का कानून है। अगर मुझे कुछ मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है, तो सिर्फ कोर्ट से मिल रहा है और कहीं से नहीं मिल रहा है। बोलते हैं कि न्यायालय सबके लिए सामान्य होता है, बस वहीं से मिल रहा है और कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। और बदी गाली मिल रही हैं, उल्टी सीधी बातें मिल रही हैं जगह जगह, कहने की बस झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि लड़की ये करती है, लड़की वो करती है। अरे आप क्या करती हूँ क्या नहीं करती, आप मेरे घर में आके देखिए ना। आपको मैं झूठ लग रहा है तो मेरी 2 साल की जो बेटी होने जा रही है वो भी झूठ है। बेटी को वो क्या मान रहा है? वो मान रहा है कि नहीं? वो बेटी वो आपके सामने क्या मान रहा है वो अपनी बेटी को? उसका सिर्फ मेरे पास एक ही रिकॉर्डिंग है जिसने उसने गछा है कि मेरी बेटी, और सारा साक्ष्य जितना मेरे पास था वो सब वो मिटा चुका है। साथ का फ़ोटो, कहने की बात है, जो फ़ोन ही जब मेरा चुरा लिया, कॉल रिकॉर्डिंग बहुत सारी थी। जिस टाइम मुझे यहाँ से दिल्ली ट्रांसफ़र रातों रात जो किया था, उस समय मेरा फ़ोन छीन लिया गया था। और दीपक चंद्रवंशी के माता पिता से आपकी मुलाकात हुई है? 2 महीने का बच्चा लेके मैं गई थी उसके घर पे, तो उसके पेरेंट्स ने मुझे गाली गलौज करके वहाँ से भगा दिया था और मारने की धमकी दे रहे थे। आप अच्छा, मारने की धमकी दे रहे थे वो? दिल्ली में बेसिक कहाँ से हैं आप? दिल्ली में मैं रोनी से हूँ। रोनी से हैं? सेक्टर 11 के नज़दीक पड़ता है। 11 के नज़दीक पड़ता है। और आप मतलब अभी से जस्ट कितना दिन पहले आप दिल्ली गए थे? जस्ट तो अब तो मैं दिल्ली, कहने की बात है, अभी तो मैं आई हूँ दिल्ली से। पेरेंट्स से मेरा अच्छा बातचीत हो रहा, जब से न्यूज़ चला है पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे, नहीं तो पहले पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि इसी का गलती है। पर अब जब बच्चा लेके, जब से मैं गई हूँ पेट में बच्चा लेके, जब से मेरे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं कि लड़की के साथ गलत हुआ है। देखिए, गलत को अगर हम दबाएंगे तो गलत फिर और करेगा वो मेरे साथ। नहीं तो अभी तक तो मेरे साथ कितनी बार वो गलत करता और मुझे मारता भी। इसलिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ। तो ये जो भद्दे कमेंट मुझे आते हैं, इतने गंदे गंदे जो व्यूज़ में दिए जाते हैं, शादी करूँगा, सुंदर हो, ये है, तो ये सब भी करना प्लीज़ भैया लोग बंद कीजिए। आप लोग के भी घर में माँ बहन है, सामने बोलिए। हाँ ठीक है, ठीक है, आप लोग के घर में भी माँ बहन है, आप लोग की भी बेटी है। अगर आप लोग को इतना ही शौक है तो दीपू चंद्रवंशी के जाके आगे दे दीजिए बेटी। आपकी बेटी के साथ ऐसा करेगा, बच्चा पैदा करके छोड़ेगा, तब आपकी बेटी को भी कोई ऐसा कॉमेंट करेगा, तब आपको शर्म नहीं लगेगा? तो ये है रिया का मीडिया से गुहार, ये है रिया का कानून से गुहार, ये है रिया का बिहार सरकार से निवेदन कि इसे न्याय दिया जाए। दीपक चंद्रवंशी इसके बेटी के बच्चे को बाप दिया जाए, इसे एक पत्नी का रूप दिया जाए, इसे एक पति दिया जाए। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन यशोधर्मा के साथ द लाइव न्यूज़ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।